Hello everyone, welcome to biology class, and today we will study about a very important topic of this chapter, which is water potential. ठीक है, water potential is the modern term of DPD. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं DPD वाटर पोटेंशियल के बारे में. DPD हमने देखा था, उसका मॉडर्न टर्म है वाटर पोटेंशियल. इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टडी अबाउट प्लाज्मोलाइसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, और भी हमने काफ़ी कुछ देखा था. इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें हमने देखी थी, इनहिबिशंस वगैरह देखा था, रिलेशनशिप बिटवीन डीपीडी, ओपी एंड टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर के बारे में देखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट वाटर पोटेंशियल. सो लेट्स स्टार्ट वाटर पोटेंशियल. एट फर्स्ट वी विल डिफाइन वाटर पोटेंशियल. हम इसके सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे. चलिए देखते हैं वाटर पोटेंशियल कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. वाटर पोटेंशियल इज द वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर in a system as compared to pure water. ठीक है, when both temperature and pressure are kept the same. ठीक है. So how can we define the water potential? Water potential is the potential energy of water in a system as compared to a pure water when both temperature and pressure are kept the same. ठीक है, मतलब वाटर पोटेंशियल जो रहता है किसी भी सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, या इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, जो उनके वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं प्योर वाटर के. ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर जो रहते हैं वो सेम कंडीशन में रहते हैं. ठीक है, ये सिंपल वे में हम इसको वाटर पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं. जो वाटर पोटेंशियल है एक्चुअल में जो किसी भी हम यदि एक सिस्टम में या एक बीकर में या एक पॉट में हमने जो वाटर लिया है प्योर वाटर, ठीक है, उसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्री एनर्जी है, ठीक है, फ्री काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल कहेंगे. ठीक है, फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. ठीक है, या उनमें जो डिफरेंस होता है वो है ना. तो एक और डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं. वाटर पोटेंशियल के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल जो रहते हैं उनकी वाटर मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन का भी पता चलता है. तो इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज मेजर ऑफ फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल या फ्रीली मूवेबल वाटर मॉलिक्यूल एंड देयर डायरेक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, इट कैन आल्सो बी, आगे बता सकते हैं, इट कैन आल्सो बी measured as direction of freely movable water molecule in a particular direction. ठीक है, इसके थ्रू हमको उस वाटर मॉलिक्यूल के डायरेक्शन के बारे में भी पता चलता है कि वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल जो रहता है एक्चुअल में क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ या फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. ठीक है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन, एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं, द difference between free energy of water molecule in pure water, ठीक है। The difference between free energy of water molecule in pure water and in any other system, इतनी सारी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। जो आपको अच्छे लगे वो आप कर लीजिएगा, है ना। मैंने क्या बताया अभी, एक क्लास डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर इन एनी and in any other system, ठीक है। दो डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर एंड इन एनी अदर सिस्टम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल जो रहता है वो एक्चुअल में क्या रहता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके जो फ्रीली मूवेबल जो मॉलिक्यूल है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है या उसमें जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और इसे आप, मैं अभी एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से और अच्छे से आप क्लियर समझ लेंगे, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल एक्चुअल में मैंने आपको बताया क्या था कि जैसे हमने किसी बीकर में यदि वाटर लिया है, सपोज हमने किसी बीकर में वाटर लिया है, इस वाटर में जो वाटर की जो मॉलिक्यूल, सॉरी इस बीकर में जो वाटर है, ठीक है, इस वाटर की जो फ्रीली मूवेबल जो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं उनकी जो फ्री काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, उसका वाटर पोटेंशियल कहेंगे। और तीन डेफिनेशन मैंने बताई। पहली डेफिनेशन क्या थी, वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम एज कंपेयर टू अ प्योर वाटर व्हेन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट द सेम। एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं और करके, it can also be measured as direction of freely movable water molecule in a particular direction, ठीक है। या एक और डेफिनेशन मैंने बताई, फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई, डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर एंड इन एनी अदर सिस्टम। तो इन सभी डेफिनेशन से एक ही कंक्लूजन निकलता है, वो ये है कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको आगे हम और देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल को किसने बताया, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को किसने बताया, ठीक है। तो एक्चुअल में वाटर के जो मॉलिक्यूल जो रहते हैं उनका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इसको क्लियर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम कि ये किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया। तो आफ्टर डेफिनेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल वी हैव कंक्लूडेड दैट वाटर पोटेंशियल इज द फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या होता है, फ्री एनर्जी ऑफ, इसको हम बता सकते हैं कि फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड वाटर पोटेंशियल इज द मॉडर्न टर्म, वाटर पोटेंशियल इज द मॉडर्न टर्म विच इज बीइंग यूज्ड द प्लेस ऑफ डीपीटी, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज द मॉडर्न टर्म, वाटर पोटेंशियल इज द मॉडर्न टर्म, modern term which is being used in the place of DPD, जो कि DPD के प्लेस में यूज किया था। एक मॉडर्न टर्म है वाटर पोटेंशियल। तो फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। सेकेंड मैंने बात बताया इंपॉर्टेंट, वाटर पोटेंशियल इज द मॉडर्न टर्म विच इज बीइंग यूज्ड द प्लेस ऑफ डीपीटी, ठीक है।
आगे हम देखते हैं, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल वाज डिस्क्राइब्ड बाय स्लेटियर एंड टेलर, ठीक है। द कॉन्सेप्ट, अगली बात इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, concept of water potential was described by Slater and Taylor, ठीक है। तो स्लेटियर एंड टेलर ने इसको बताया था, क्या बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। एंड इट इज मेजर्ड बाय किलो पास्कल, और इसको किससे मेजर किया जाता है, किलो पास्कल से मेजर किया जाता है। आगे आप बताएंगे, इट इज मेजर्ड बाय किससे मेजर किया जाता है, किलो पास्कल से क्या आता है, kPa से इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है किलो पास्कल से, kPa याद रखिएगा, किलो पास्कल, ठीक है। आगे समझ में, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर साई, ठीक है। ग्रीक लेटर साई, जिसका सिंबल जो रहता है वो ऐसा रहता है, ठीक है। ग्रीक लेटर साई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल वाज डिस्क्राइब बाय स्लेटियर एंड टेलर, ठीक है। स्लेटियर और टेलर ने बताया था कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। फिर इसके बाद इट इज मेजर्ड बाय किलो पास्कल kPa, इसके बाद इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर साई, ठीक है। ये याद रखिएगा, इतनी बातें मैंने आपको बताई। क्या क्या बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल वाज डिस्क्राइब्ड बाय स्लेटियर एंड टेलर, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर साई एंड इट कैन बी मेजर्ड इन किलो पास्कल kPa से इसको रिप्रेजेंट किया था। तो ये कुछ बेसिक बातें, फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। एक मॉडर्न टर्म है वाटर पोटेंशियल, जो कि किसके प्लेस पे यूज किया गया है, डीपीडी के प्लेस पे यूज किया गया है। अब हम इसको फिर से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, इसका एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला भी मैं बता देता हूँ यहीं पे, है ना। इसका फार्मूला भी आप देख लें, फिर इसको हम डिटेल में देखेंगे, उस फार्मूला को स्टडी करेंगे, ठीक है। फार्मूला इसका निकलता है, फार्मूला आप आगे बता दें, फार्मूला ऑफ वाटर पोटेंशियल, इसका वाटर पोटेंशियल का जो फार्मूला है, फिर हम इसको डिटेल में समझते हैं। साई W इक्वल टू सॉलिड वाटर पोटेंशियल प्लस प्रेशर वाटर पोटेंशियल प्लस मैट्रिक वाटर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल वाटर पोटेंशियल, ठीक है। ये जो रहते हैं मैट्रिक और ग्रेविटेशनल वाटर पोटेंशियल नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए इसका एक्चुअल जो फार्मूला जो आता है वो आता है इक्वल टू साई सॉलिड वाटर पोटेंशियल प्लस साई प्रेशर वाटर पोटेंशियल, ये इसका एक फार्मूला आता है फाइनली, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी इन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी कि क्या होते हैं और कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई, वन वर्ड के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा सकता है, ठीक। इंपॉर्टेंट बातें थी सब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको हम डिटेल में समझते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल और कुछ डायग्राम के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम इसको अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड
वाटर पोटेंशियल फिर से मैं लिख देता हूँ फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम कह रहे हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। सपोज मेरे पास एक बीकर है, क्या है, एक हमारे पास एक बीकर है या एक ग्लास है, कुछ भी समझ लें आप। ठीक है, इसमें मेरे पास वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या है ये, प्योर वाटर है या सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसकी फ्री काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाई रहेगी। फ्री काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, विच इज 0। ठीक है, तो इस फ्री प्योर वाटर की, मेरे पास एक ग्लास में पानी है या एक बीकर मैंने पानी लिया है, उस पानी में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूवेबल कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ऑल डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो रही है। मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये सभी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी फ्री काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी क्या रहेगी, हाई रहेगी, मोर रहेगी। और ये फ्री काइनेटिक एनर्जी जो रहती है यहाँ पे, फ्री काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी इसकी वो मैक्सिमम रहती है। क्या रहेगी, वो मैक्सिमम रहती है और वो रहती है 0। ठीक है, आगे भी समझ में। ठीक है, वाटर की फ्री काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो 0 रहती है। और इसके बाद यदि मैं इसमें क्या करता हूँ, सपोज अब मैंने क्या किया, इसमें इस बीकर में जो पानी था, वाटर के मॉलिक्यूल थे, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल थे, इसमें मैंने कुछ चीनी ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी भाई, इसमें मैंने चीनी मिला दी। वाटर के मॉलिक्यूल उतने ही है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है, लेकिन इसमें मैंने क्या मिला दिया, कुछ चीनी के मॉलिक्यूल मिला दी। क्या मिला दिया भाई, कुछ यहाँ पे मैंने चीनी मिला दी, शुगर मिला दी। तो यहाँ पे जो वाटर था वो क्या था, सॉल्वेंट की तरह था। अब मैंने क्या मिला दिया, यहाँ पे शुगर ऐड कर दी। इसमें क्या ऐड कर दी, इसमें शुगर ऐड कर दी, चीनी मिला दी, जो कि किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। तो सॉल्यूट मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये सॉरी ये जो मॉलिक्यूल है जो मैंने मिलाया है, ये क्या है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जो पहले से जो थे वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके क्या बना रही है भाई, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बन गया। तो जब मैं इसमें शुगर के मॉलिक्यूल ऐड करता हूं, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू द सॉलिड मॉलिक्यूल लोअर द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा, ऑन एडिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन प्योर सॉल्वेंट इट फ्री एनर्जी गेट लोअर। ठीक है, कल हमने डीपीडी भी देखा था, when certain solid particle are added in a solution its diffusion pressure get lower। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे इसकी फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अभी मैंने बताया था कि डीपीडी का ये मॉडर्न टर्म है वाटर पोटेंशियल, वही और आप देख रहे हैं, हमने सॉलिड पार्टिकल ऐड किया है, शुगर मिलाया है और इसकी फ्री काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लोअर हो गई। कैसे लोअर हो गई, देखिए अभी ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा था, फ्रीली मूव कर रहा था। अब लेकिन क्या हो गया, इस वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ क्या है भाई, इस वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ क्या है, एक इधर चीनी के पार्टिकल है, इधर भी है, इधर भी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो इसकी फ्री एनर्जी, फ्री जो मूवमेंट हो रही थी डायरेक्शन, आर डायरेक्शन में रेंडमली जो मूव कर रहे थे वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसको हर्डल का काम कर रहे हैं ये किसके, सॉलिड के पार्टिकल। ये वाटर के मॉलिक्यूल है और ये क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल है। तो इसकी फ्री एनर्जी को क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, क्योंकि उसकी मूवमेंट रिमूव नहीं हो पा रही है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चूंकि इसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है आर डायरेक्शन, मतलब उसकी फ्री एनर्जी क्या हो रही है, लोअर हो रही, कम हो रही है। तो इस तरह से फ्री एनर्जी का कम हो जाना क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल कहलाता है। ऑन एडिशन ऑफ सॉलिड टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इट्स फ्री एनर्जी गेट लोअर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैंने बताया कि वाटर, प्योर वाटर या सॉल्वेंट की जो
क्या थी फ्री एनर्जी, वो क्या थी, मैक्सिमम थी। प्योर वाटर हैज अ प्योर वाटर और सॉल्वेंट हैज अ मैक्सिमम फ्री एनर्जी विच इज जीरो। ठीक है, आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट ऑन सॉल्वेंट इट्स फ्री एनर्जी गेट लोअर। ठीक है, एंड इट बिकम जीरो से भी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इट बिकम नेगेटिव। अब ये क्या हो जाएगी, इसकी फ्री एनर्जी, इसकी जो वाटर पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी भाई, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, लोअर हो गई है, यहाँ पे क्या हो गई है, लोअर हो गई। यहाँ पे क्या थी, मैक्सिमम थी, हाई थी, मोर थी, अब क्या हो गई, ये लो हो गई। ठीक है, अब सपोज मैं इन दोनों बीकर के बीच में एक प्लाज्मा वो लगा देता हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सपोज इस तरह का मेरे पास बीकर आ गया, इसके बीच में मैंने क्या लगाया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल है, प्योर सॉल्वेंट है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है, इसमें मैंने चीनी, शुगर, सॉलिड पार्टिकल ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो इसकी जो फ्री एनर्जी थी वो कितनी थी, जीरो थी, और इसकी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या है, एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगे हुए बीच में। ठीक है, ये बीकर ए, ये बी, जैसे ए और बी था, यहाँ पे दोनों को मैंने जोड़ दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और सॉलिड पार्टिकल जब ऐड किए मैंने सॉल्वेंट में। ठीक है, तो क्या हुआ, बी में इसकी जो फ्री एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। यहाँ पे फ्री एनर्जी क्या थी, फ्री एनर्जी यहाँ पे एनर्जी हाई थी, यहाँ पे फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाई फ्री एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से लो की तरफ मूव करेंगे, या लो टू हाई करेंगे, हाई टू लो करेंगे। ठीक है, तो लो टू हाई करेंगे या हाई टू लो करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को वाटर पोटेंशियल के थ्रू स्लेटियर और टेलर ने इसको क्लियर किया था। तो ये जो मूवमेंट होगी ये मैक्सिमम काइनेटिक फ्री काइनेटिक एनर्जी से लोअर फ्री काइनेटिक एनर्जी की ओर होगी। मतलब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ से इधर होगी। ठीक है, मतलब लो से हायर टू लोअर काइनेटिक एनर्जी की ओर मूवमेंट होगी। जिसकी मूवमेंट कहाँ से हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होगी वो कहां से कहां होगी, हाई काइनेटिक और फ्री एनर्जी टू लो फ्री एनर्जी की ओर इसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था वाटर पोटेंशियल, जिसको हमने साई से रिप्रेजेंट किया था। साई इक्वल टू होता है साई सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल प्लस प्रेशर वाटर पोटेंशियल। ये इसका एक फार्मूला निकला था, यहाँ पे हमने देखा था। तो साई वाटर पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर साई, एंड वाटर पोटेंशियल जो है इक्वल टू, इसका फार्मूला जो होता है वो सॉलिड वाटर पोटेंशियल प्लस प्रेशर वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम इसके बाद देखेंगे सॉलिड वाटर पोटेंशियल और प्रेशर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसको, यहीं पे समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो वाटर पोटेंशियल का फार्मूला देखा हमने, साइंटिस्ट का नाम देखा, वाटर पोटेंशियल क्या है ये देखा। फार्मूला में हम देख रहे हैं वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड वाटर पोटेंशियल प्लस प्रेशर वाटर पोटेंशियल, ये सब। तो इसका पर्पस क्या था वाटर पोटेंशियल का, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर होगा। हाँ, जहाँ पे हायर वाटर पोटेंशियल होगा मतलब किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसकी फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। मैक्सिमम यहाँ पे जीरो है फ्री एनर्जी किसकी, प्योर वाटर की। तो प्योर वाटर से ऐसे वाटर जहाँ पे सॉल्यूट मिला हुआ वाटर है, मतलब सॉल्यूशन की ओर इसकी मूवमेंट होगी, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, या हायर काइनेटिक फ्री एंड काइनेटिक एनर्जी टू लोअर काइनेटिक एनर्जी की ओर इसका डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, अब ये जो फार्मूला आया है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल
है ना, ये आया हमारे पास एक फार्मूला इक्वल टू एस साई एस प्लस साई पी, ये हमारे पास एक फार्मूला आया है। अब इस फार्मूले में यदि हम शॉर्ट में इसको डिफाइन करें तो साई डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। साई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, और जो साई पी जो रहता है, साई पी है ना, साई पी जो रहता है ये डायरेक्टली, ये जो रहता है एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो रहता है, ठीक है। एक्चुअल में हमने जो कल टर्गर प्रेशर जो देखा था वो एक्चुअल में रहता है क्या, ये टर्गर प्रेशर जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, साई पी रहता है। और ये जो वो सॉलिड जो पोटेंशियल जो रहता है, सॉलिड पोटेंशियल के हमने एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल देखा था। क्या देखा था ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसको हाउ कैन बी डिफाइंड सॉलिड पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल का मतलब होता है कि व्हेन सॉलिड पार्टिकल, जैसे क्या बताया मैंने, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो व्हाट इज सॉलिड वाटर पोटेंशियल, solid water potential when solid molecule added on, या you can on addition of solid to the solvent molecule the free energy of solvent molecule get lower, which is called सॉलिड वाटर पोटेंशियल। मतलब हम नंबर ऑफ सॉलिड वाटर जितने भी ऐड करते जाएंगे उसका फ्री एनर्जी, फ्री काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, लोअर होती जाएगी। तो ये मतलब सॉलिड वाटर पोटेंशियल जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के, ठीक है। तो इसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, कल हमने लिखा था। और ये जो रहता है ये टर्गर प्रेशर इक्वल रहता है, जो प्रेशर पोटेंशियल जो रहता है, प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू द टर्गर पोटेंशियल। व्हेन वाटर एंटर इनटू द सेल, then water becomes swell up, then cell become swell up, and such condition is called turgid condition, and it exert pressure on the wall, which is called turgor pressure, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, यही प्रेशर पोटेंशियल कहलाता है। ये एक्सटर्नल भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टर्गर प्रेशर इक्वल क्या है, हमारा प्रेशर पोटेंशियल है। और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की इक्वल है, मतलब हम सॉलिड पार्टिकल को ऐड करते हैं उसकी फ्री काइनेटिक एनर्जी लो होती जाती है, और ये कहलाता है हमारा सॉलिड वाटर पोटेंशियल। तो ये एक हमारा फार्मूला आया, ठीक है, मैंने सभी को डिफाइन करके बताया। एक और होता है, एक जो होता है मैट्रिक पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वो भी आप समझ लीजिए। मैट्रिक पोटेंशियल जो हमने इनहिबिशन पढ़ा था, इनहिबिशन जो पढ़ा था, तो इनहिबिशन के कारण जो प्रेशर जो क्रिएट होता है, मतलब सक्शन जो प्रेशर जो सरफेस की जो मॉलिक्यूल जो कुछ जैसे अब कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल है या गोंद के मॉलिक्यूल, गोंद जो रहता है ना, तो उसमें पानी डालते हैं, कैसा हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, ठीक है। या कोई स्टार्च के मॉलिक्यूल है, इसमें हम वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, वो इम्बाइब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जर्मिनेशन ऑफ सीड वगैरह जो हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, या ब्रेकिंग ऑफ सीड इनहिबिशन के कारण, ठीक है, प्रोटीन या सेलुलोज या स्टार्च का वाटर को ऑब्जॉर्ब करके इम्बाइब हो जाना, फूल जाना, स्वेलअप हो जाना, वो क्या कहलाता है, इनहिबिशन। उसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होता था उसको इनहिबिशन की प्रेशर कहते थे, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। और ये होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन के कारण जो होता है, तो ये बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए इसको इस फॉर्मूले में नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फार्मूला फाइनली क्या था वाटर पोटेंशियल का, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको वाटर पोटेंशियल कंप्लीट। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी जो मूवमेंट होती है कहाँ से कहाँ होगी उसके बारे में बताता है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी से या हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की इसकी मूवमेंट होती है, जो हमने देखा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रहती है वो मैक्सिमम होती है ऑन एडिशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल ऑन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट
देन इट फिर एनर्जी गेट लोअर, ठीक है। तो वो कितनी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जीरो मैक्सिमम है तो कम और कम होगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ये था वाटर पोटेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे आप तैयार करें, ठीक है। और ये डायग्राम से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। मैंने सभी चीज़ को डिफाइन कर दिया, वाटर पोटेंशियल, सॉलिड वाटर पोटेंशियल और प्रेशर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। मैट्रिक पोटेंशियल बताया मैंने और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताया, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होते हैं इसलिए उनको नेगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये कंप्लीट, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।